भाई सारों ने आप सभी का स्वागत है एक और नई वीकली एनालिसिस वीडियो के साथ विलेजर फौजी फाइनेंस चैनल पे आपके अपने विलेजर फौजी फाइनेंस चैनल पे। तो जैसा कि आप सबको पता है हमारा वीकली एनालिसिस हर वीक एक वीकली एनालिसिस वीडियो आता है जिसमें हम पूरे वीक के बारे में डिस्कस करते हैं और जिसमें सबसे पहले हम निफ्टी 50 की एनालिसिस करते हैं वीकली बेसिस पे, फिर डेली बेसिस पे, फिर 50 मिनट टाइम फ्रेम पे उसके लेवल डिसाइड करते हैं कि किस साइड जाएगा तो हमें पुट लेनी है, किस साइड आएगा तो हमें कॉल लेनी है। तो उसके बाद फिर हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं, फिर हम स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस करते हैं या तो जिन्होंने ब्रेकआउट जिन्होंने दे दिया गए वीक में या फिर वो रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक है उसमें कुछ खास पैटर्न जैसे सबसे ज़्यादा हम जो सबसे कारगर पैटर्न है सबसे जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सही होने की, जो कि वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न या कप एंड हैंडल पैटर्न भी हम उसको बोल देते हैं, उसके बारे में हम सबसे ज़्यादा डिस्कस करते हैं। दूसरा हमारा पैटर्न जैसे एक होता है पोल एंड फ्लैग पैटर्न, जो कि अप ट्रेंड का बहुत ही बढ़िया साइन देता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारे निफ्टी 50 की एनालिसिस। तो ये देखिए जो निफ्टी ने पिछले गए हफ्ते गैप डाउन हो गए, जो डाउन साइड की मूवमेंट दी थी उसको इस हफ्ते बैंक निफ्टी ने 21,900 इस लेवल से रिट्रेसमेंट दिखाया है। 21,966 के लेवल से हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला है, जो कि निफ्टी को लेकर गया है 22,628 की तकरीबन जितने मूवमेंट निफ्टी ने पिछले हफ्ते दी थी तकरीबन 500 से 600 पॉइंट की लगभग उतनी मूवमेंट निफ्टी ने इस हफ्ते दी है, लेकिन पिछले हफ्ते की मूवमेंट डाउन साइड थी और इस हफ्ते की मूवमेंट अप साइड थी। तो हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे ले जाके देखेंगे। निफ्टी ने यहाँ पे लॉन्ग डोजी कैंडल बनाया और इसके अगर लो का हम फिर उसको एक ग्रीन कैंडल ने बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल ने फॉलो किया, फिर निफ्टी ने हैमर बनाया। मतलब यहाँ पे बायर इसको सेलर इसको यहाँ से नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ से, लेकिन यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग हुए और बायर इसको उठा के ले गए। जैसा कि हमने पिछली वीकली एनालिसिस वीडियो में बताया था, अगर निफ्टी 21,977 के नीचे क्लोज देती है किसी भी 5 मिनट की कैंडल पे तो हम उसमें पुट साइड एंटर लेंगे। अगर कॉल साइड के लिए निफ्टी को 22,255 के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी तभी हम कॉल साइड, और वहाँ से 22,255 से देखी निफ्टी ने 22,650 लगभग 400 पॉइंट का मूवमेंट दिखा दिया 2 से 3 दिन के अंदर। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एनालिसिस होती है हमारी टीम की, तो जिसको आप बिल्कुल अपने उसमें अभी निफ्टी यहाँ पे देखिए ये जो चैनल जिसमें निफ्टी चल रहा था उसी में अभी ये फंस गया है। अगर ये निफ्टी जहाँ तक अगर 22,800 से ये यहाँ पे जो ब्रेकडाउन दिया था उसको यहाँ पे रिटेस्ट करने जा सकती है ब्रेकडाउन को, और यहाँ पे अगर निफ्टी 23,088 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे देगा तो इसमें थोड़ा बहुत ही हमें ये लगेगा कि निफ्टी में थोड़ा बहुत मूवमेंट चेंजमेंट आ रहा है। लेकिन अगर ये 22,800 से यहाँ पे कोई पैटर्न या कोई कैंडल स्टिक ऐसी दिखती है जो हमें डाउन साइड की मूवमेंट देती है तो उसके बारे में भी हम ग्रुप में आपको इन्फो कर देंगे। ग्रुप का एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही अच्छी, ये नहीं कि डेली की डेली हम दिन में 6 कॉल एंड पुट डाल दी, ले लो खरीद लो 10 पॉइंट को एक हफ्ते या 10 हफ्ते में कभी 2 कभी 3, मतलब जब लगता है कि डेफिनेटली मूवमेंट इस सही साइड होगा तभी हम कॉल या पुट की वो डालते हैं। और उसमें उसको आप देखने के लिए इस वीडियो के लिंक में या हमारे किसी भी लॉन्ग वीडियो के लिंक में आपको उसका लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप, उस लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब इसके हम चलते हैं 15 मिनट के एनालिसिस पे। इसमें अब हमें निफ्टी में पुट साइड की एंट्री कब लेनी है, निफ्टी में पुट साइड की एंट्री जब लेनी जहाँ पे जो ये 22,800 के आसपास हमें कोई कैंडल ऐसे दिखाएगा जो डाउन या कोई पैटर्न ऐसा दिखाएगा जो डाउन साइड का हमें मूवमेंट देगा, या फिर लंबी अगर बिल्कुल कंफर्म पुट लेनी है तो अभी ये जो रेंज है 22,000 से लेके 22,600 तक, ये जो 400 पॉइंट 500 पॉइंट की रेंज है इसमें हमें कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे।
200 से 150 200 पॉइंट के लिए अगर हम खेलना चाहें तो खेल सकते हैं, लेकिन बड़ा मूवमेंट तब आएगा जब ये 22,800 के या तो 22,800 के ऊपर क्लोजिंग दे दे हमें, या 21,950 के नीचे हमें क्लोजिंग दे देगी, 955 के नीचे, तो इसे हमें बड़े एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ऊपर या दोनों नीचे की साइड। तो ये हमारे आने वाले वीक में निफ्टी के लेवल रहेंगे। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। जब बैंक निफ्टी बहुत ही बुरी तरह से नीचे गिर रहा था तो बैंक निफ्टी थोड़ा संभल रहा था। अभी बैंक निफ्टी थोड़ा संभल रहा है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा मतलब ज़्यादा पॉजिटिव दिख नहीं रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी जो हमने लेवल बताया था, ये जो लेवल पिछली वीडियो में भी बताया था हमने 47,832, इस लेवल को बैंक निफ्टी बार बार रेस्पेक्ट कर रहा है, इसको नीचे की साइड ब्रेक नहीं कर रहा। और इस वीक देखेंगे हमें एक लॉन्ग ले डोजी कैंडल बैंक निफ्टी ने बना दिया है। अगर बैंक निफ्टी डेली बेसिस पे 48,906 के ऊपर क्लोजिंग देता है, 48,906 या 49,000 हम मान के चले, 49,050 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग देता है तो इसमें हम कॉल साइड की एंट्री लेंगे। और अगर ये 47,954 को ब्रेक कर देता है, जो कि यहाँ से 500-600 पॉइंट नीचे क्लोजिंग अगर दे देता है, तो ये बैंक निफ्टी में हम पुट की एंट्री ले सकते हैं, जो कि हमें बहुत अच्छी मूवमेंट जिसमें हमें देखने को मिल सकती है। अभी हम चलते हैं हमारे स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो में। तो सबसे पहले हमारा स्टॉक रहेगा अवंती फीड, जिसने एक बहुत ही लंबा तकरीबन 7 से 8 साल के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का। तो ये हम रहेगा हमारा आज का स्टॉक, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस लेवल को ब्रेक डाउन करते हुए इसने 23 अप्रैल 2018 को फिर इसने इसी लेवल को टच करने की पिछले साल जुलाई में कोशिश किया, लेकिन यहाँ भी ये फेल हो गया। फिर इसने इसी लेवल को टच करने की कोशिश किया फरवरी 25 में, लेकिन वहाँ भी फेल हो गया और कंसोलिडेट करता रहा। फाइनली इसने मार्च में आके लगभग 7 साल की हाईएस्ट वीकली एवर क्लोजिंग दे दिया है। अब इसके टारगेट जो है बहुत लंबे होंगे और बहुत ही कम समय में हमें ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जबकि मार्केट का सेंटिमेंट लो है, लेकिन इस स्टॉक का सेंटिमेंट, इस स्टॉक ने बहुत ही हाई अपर लो की फॉर्मेशन में ये स्टॉक चला और ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दिए जा रहा है। अब इसके लेवल हम निकालेंगे तो इसके लेवल जो है निकल के आ रहे हैं लगभग यहाँ से भी 500-600 पॉइंट के इसमें अपसाइड हमें और भी देखने को मिल सकती है। तकरीबन आने वाले 3 से 4 महीने में इसके हमें ये लेवल देखने को मिल सकता है अवंती फीड में। तो इसमें देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको ये हम कितना तगड़ा रेस्पेक्ट कर रहा है। जब भी इसके ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है तो यहाँ से ये संभल जा रहा है। तो अवंती फूड इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक कह लो, स्टॉक ऑफ द वीक कह लो, अगर किसी को ट्रेड करना है तो अवंती फीड वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक। दूसरा हमारा स्टॉक है जो पिछले हफ्ते भी हमने डिस्कस किया था, सैली इंजीनियर प्लास्ट, और मैंने ग्रुप में भी इसके बारे में डाला था। ये देखिए इतना तगड़ा इस स्टॉक ने मूवमेंट दिखाया है, जबकि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, ये स्टॉक नीचे गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसे ही ये अपने डिमांड जोन में आया, जो डिमांड जोन का फार्मूला जो पैटर्न बताते हैं हम, ये इसके लिए डिमांड जोन है 1284 से लेके 1347। जैसे ही ये अपने डिमांड जोन में आया, जैसे ये यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बना, यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था, तो इसने पोल एंड प्लग पैटर्न का ब्रेकआउट किया, बार बार यहीं स्ट्रगल कर रहा था। और यहाँ पे इस लेवल को इसने जनवरी में भी टेस्ट किया, फिर इस लेवल को इसने फरवरी स्टार्टिंग में भी टेस्ट किया, लेकिन इसको ब्रेक नहीं दे पा रहा था। लेकिन शुक्रवार को इसने अपना हाईएस्ट एवर वीकली क्लोज दे दिया है, तो इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। और इसने एक पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया है, जो कि डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये इसने डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है और अपनी डिमांड जोन से दिया है, तो इसमें हमें एक अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसमें हमारा
एंट्री का प्राइस रहेगा, अगर हमें इसमें यहाँ पे 1690 से ले तकरीबन 1730 1732 के बीच में अगर एंट्री मिल जाए तो ये हमारे लिए बेस्ट प्राइस रहेगा। लेकिन कल खुलते ही इसको ट्रेड नहीं करना है, इसको रीटेस्ट के लिए हमें वेट करना है, जबकि इसके चांसेस 20 से 30% ही है ये स्टॉक रीटेस्ट करने आएगा। लेकिन हमें अपने लेवल का वेट करना है, मार्केट के सेंटिमेंट को देखते हुए ये मेरे को लगता है ये लेवल है, इसमें हमें ज़रूर एंट्री करने का मौका मिलेगा इस लेवल पे। तो सैली इंजीनियर प्लास्ट भी बहुत ही तगड़ा स्टॉक है। और दूसरा स्टॉक, तीसरा स्टॉक हमारा जैसा एक्सिस कैड्स, ये स्टॉक भी अपने 1 साल के लेवल को ब्रेक करने के लिए रेडी है, रेडी टू ब्रेक आउट स्टॉक है। ये लेवल इसने 10 जनवरी 25 को चुना, फिर इसने इसी लेवल को 13 जनवरी को 1 साल बाद रीटेस्ट करने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ ये फेल हो गया और अभी फिर से ये स्टॉक अपनी गर्दन उठा रहा है। और जैसे ही ये स्टॉक 848 के ऊपर ब्रेक करेगा तो ये अपने 1 साल के वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न को ब्रेक कर देगा, जो कि अगर ये ब्रेक कर देता है तो इसमें हमें टारगेट देखने को मिलेंगे जो कि रहेंगे 1300 की, जो कि यहाँ से 500 450 500 पॉइंट का हमें टारगेट हमें भी इसमें देखने को मिल सकता है। अगर डेली बेसिस पे हम इसमें देखेंगे, इसने ऑलरेडी एक पैटर्न का हमें ब्रेकआउट दे दिया है, जो कि डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है। और इसने यहाँ भी एक छोटा सा ब्रेकआउट, 2 डबल बॉटम पैटर्न इसने ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिए हैं। तो ये एक्सिस कैड्स एक बहुत ही तगड़ा स्टॉक है। अगर इसके हम सैली इंजीनियरिंग, सबसे पहले हम सैली इंजीनियरिंग के वो देखते हैं फंडामेंटल। तो सैली इंजीनियरिंग प्लास्ट एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 8,235 की इसकी मार्केट कैप है। द कंपनी इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ इंजेक्शन मोल्डेड प्रिसिजन प्लास्टिक कंपाउंड्स सब assemblies for various requirements of original equipment मैन्युफैक्चरर। ये जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उनको हेल्प करती है। इट आल्सो ऑफर सेकेंडरी ऑपरेशन इन प्लास्टिक लाइक वैक्यूम मेटलाइजिंग, हॉट स्टैंपिंग एंड अल्ट्रासाउंड वेल्डिंग। इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आर सालवी, हलोल, वडोदरा, गुजरात में इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। लेकिन जो मैटर ऑफ कंसर्न है स्टॉक में, इतनी ख़राब मार्केट में स्टॉक का पी जो है वो लगभग 100 का पी पे ये ट्रेड कर रही है। लेकिन जो क्वार्टर सेल्स वेरिएशन है 25% के हैं। अभी देखेंगे तो कंपनी में सबसे ज़्यादा पी सैली इंजीनियरिंग का ही है, जो इसके कंपटीटर है जैसे नोलेक्स उनसे बहुत ज़्यादा। लेकिन इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग है जो हमें देखने को मिलेगी, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो सेल्स ग्रोथ है, कंटिन्यूस बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने क्वार्टरली प्रॉफिट अप ट्रेंड को अपना मेंटेन रखा है। जो प्रॉफिट इसका सितंबर 2023 में 157-58 करोड़ के आसपास का था, उसको बढ़ा के कंपनी ने दिसंबर 2024 तक 198 करोड़ का कर दिया है। जो कंपनी का प्रॉफिट पहले 9 करोड़ का होता था, उसको कंपनी ने बढ़ा के तकरीबन 3 गुना कर दिया है। और ईयरली बेसिस पे हम देखेंगे तो ईयरली बेसिस में भी कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है, एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ 562 करोड़, 607 करोड़, 644 करोड़, 740 करोड़। और अगर नेट प्रॉफिट में देखेंगे, नेट प्रॉफिट जो 35 करोड़ का था उसको बढ़ा के कंपनी ने लगभग 84 करोड़ कर दिया है, लगभग डबल से भी ज़्यादा कर दिया है। ये देखिए कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है 22%, कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ 75% से ग्रो कर रही है। स्टॉक प्राइस जो CAGR है पिछले 10 साल से लगभग 40% की CAGR ये स्टॉक हमें कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। अब कंपनी की जो फिक्स एसेट्स हैं उसमें भी उनमें भी बढ़ोतरी हो रही है, जो कि एक साइन है कि कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है। अभी इसमें हम FIs और DIs की होल्डिंग देखेंगे। अगर देखेंगे तो FIs की होल्डिंग, पहले FIs इसमें अपनी होल्डिंग यहाँ तक घटा रहे थे, लेकिन दिसंबर क्वार्टर से FIs इसमें अपनी होल्डिंग जो 3.1% थी उसको बढ़ा के 5.42% कर दिया, लगभग 2.5% से FIs ने अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ाया है। जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर है इस कंपनी में वो 19,191 शेयर होल्डर हैं। तो दूसरी कंपनी जो हमारे इसके बाद थी एक्सिस कैड्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कंपनी फोकसिंग ऑन इंजीनियरिंग सॉल्यूशन एंड सर्विसेज, एक IT कंपनी है। इसका मार्केट कैप देखेंगे तो स्मॉल कैप कंपनी है, 3,480 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक का जो पी है
मार्केट कंडीशन वीक होने के बाद भी हायर साइड पे है, लगभग 65 के प्रीमियम पे स्टॉक ये ट्रेड कर रहा है। अगर कंपनी के हम प्रोन्स की बात करें, कंपनी प्रोन्स एक ही है, कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट। कंपनी के फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे, लेकिन कंपनी ने जो टेक्निकल है, कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली रेडी टू ब्रेक आउट स्टॉक है। तो इसमें हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे, तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स हम देखेंगे तो एक चीज़ ऑब्जर्व करें, जून 2023 के बाद कभी भी कंपनी के कोई भी एक सिंगल क्वार्टर ने निराश नहीं किया। 215 करोड़, 252 करोड़, 232, 256, 224, 265, कंपनी लगातार अपने प्रॉफिट जो 8 करोड़ का था उसको बढ़ा के 15 करोड़ पे लिया ही है। अगर ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो प्रॉफिट हमें अप ट्रेंड में दिखेगा। 26, 29, 42, 54, 18, 13, 93, 2000 मार्च कोरोना के बाद से 93, 65, 72, 140, 135, 137, लेकिन नेट प्रॉफिट में अगर देखेंगे तो 53 करोड़। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न मिला के देखें, कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न घट रही है। तो बुलिश एंगल्फिंग एक पैटर्न होता है जिस पे मैं आपको स्टॉक दिखाता हूँ। जितने भी लगभग एक आपका स्टॉक है डाटा पैटर्न, जिसने वीकली बेसिस पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई है, ये देखिए, ये जो पिछले 2 वीक की कैंडल थी, अगर डाटा पैटर्न 1689 के ऊपर ट्रेड करता है तो इसमें हमें एंट्री ले लेंगे और इसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1372 का। दूसरा एक स्टॉक है अनुरास रसायन, जिसने बहुत ही बड़ी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई है, जिसने लगभग पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हफ्तों की जो मंदी थी उसको पूरा खा दिया है। और ये बुलिश एंगल्फिंग आई है हैमर के बाद, तो ये बहुत ही कारगर साबित होगी। इसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 674, इसका स्टॉप लॉस लगा के 677, 74 का स्टॉप लॉस लगा के हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगला हमारा स्टॉक है TCPL पैकिंग। ये स्टॉक अलग ही ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन ये स्टॉक अपना एक अलग ही मोमेंटम बनाए हुए है। ये देखें, इसने पिछले हफ्ते भी इस स्टॉक को हमने डिस्कस किया था। इसने बहुत ही एक पोल एंड फ्लैग के पैटर्न का दोबारा से ब्रेकआउट दे दिया। ये देखिए, ये इसने फ्लैग था, ये इसका पोल था, इसने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया। अभी इसमें हमें ट्रेड कब लेना है, या तो ये 47,072 को क्रॉस कर दे, या फिर हमें ये इस रेंज में मिले, सॉरी इस रेंज में नहीं, या फिर ये हमें इस रेंज में मिले, तकरीबन 4400 से 4000 की रेंज में अगर हमें फिर से मिले तो हम इसमें TCPL पैकिंग में एंट्री करने की सोच सकते हैं। एक दूसरा स्टॉक है ब्लू जेट हेल्थ केयर। ये स्टॉक भी अपना एक अलग ही रफ्तार पकड़े हुए, मार्केट नीचे जा रही है। ये स्टॉक ने पोल एंड फ्लैग का, देखिए ये इसका पोल हो गया, और ये जो फ्लैग था इसने इसका पोल एंड फ्लैग पैटर्न का इसने हमें ब्रेकआउट दे दिया है। ये स्टॉक देखो कितना तगड़े, जब से इसने ये कैंडल बनाई जनवरी में 550, 27 जनवरी को ये 550 का था, और वहाँ से तकरीबन ये लगभग डबल हो गया है। अब जब ये स्टॉक 844 के ऊपर हमें ब्रेकआउट देगा तो ब्लू जेट हेल्थ केयर में हम ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ही अप ट्रेंड का स्टॉक है। एक दूसरा स्टॉक है ओरियन प्रो से ये स्टॉक क्यों दिखा रहा हूँ मैं, लगभग ये डबल हैमर जो पैटर्न है, अगर ये आपको कहीं दिख जाए डबल हैमर पैटर्न, और उसको डबल हैमर पैटर्न को एक ग्रीन कैंडल फॉलो करे, तो ये बहुत ही तगड़ा पैटर्न है, ये बहुत ही अच्छा बुलिश पैटर्न है। ये 100% तो गारंटी मार्केट में किसी की नहीं होती, लेकिन 80-90% ये पैटर्न काम करता है। अब जैसे इसी स्टॉक में मैं आपको दिखा दूँ कहीं, ये देखिए ये डबल हैमर इसने बनाया यहाँ पे, तो मार्केट ने इसने और
फॉलो किया है इस डबल हैमर को एक ग्रीन कैंडल ने, तो इसने बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया। और भी मैं इसमें आपको दिखा इसी स्टॉक में दिखा देता हूँ डबल हैमर पैटर्न के कमाल, अगर मिलेगा कहीं। डबल हैमर को अगर ग्रीन कैंडल ने फॉलो कर लिया तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। ओरिएंट प्रो, फिर एक स्टॉक है आदित्य विजन लिमिटेड, ABL आदित्य विजन लिमिटेड। इस स्टॉक ने भी वीकली बेसिस पे बहुत ही अच्छा, ये देखो वहाँ तो डबल था, यहाँ एक ही हैमर है, एक ही हैमर ने फॉलो किया। जैसे पिछले वीडियो में बताया था ग्रीन कैंडल ने फॉलो किया, तो इसने हमें एक ही वीक में 400 से लेके तकरीबन 20% का रिटर्न एक ही वीक में दे दिया। अब इसमें हमारा लेवल जब ये 500 के ऊपर हमें ब्रेकआउट दे देगा तो इसमें हमें इसके हाई के लेवल के लिए 547 के लिए ट्रेड करेंगे। तो ये थी आज की वीकली एनालिसिस वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपका अपना चैनल है, बहुत मेहनत के साथ ऐसे ही एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्रोत्साहन दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और हमारी इस मुहिम में थोड़ा आप लोगों की मदद चाहिए तो थोड़ा हेल्प कीजिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। राधे राधे।